तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। 3 लोक और 3 काल के पांचों परमेश्वरी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांश शतदेवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धरेंद्र आचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी पूज्य शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। नौ केवल लब्धियों की बात है। तो अभी अपन ने अरहत स्वरूप को बताने वाली जो गाथाएं थी उनमें देखा कि बोमटसार जीव कांड में लिखा था कि 9 केवल लब्धियों की उत्पत्ति से वो अब परमात्मा इस संज्ञा को प्राप्त हो गए। जैन मान्यता में परमात्मा, ईश्वर, भगवान इनको स्वीकार किया गया है, परंतु एक नियंता के रूप में नहीं। जैसे इतर मान्यता में गॉड इज वन, ईश्वर एक है और सब कुछ वे ही नियंत्रित करते हैं। जैन मान्यता में वही ईश्वर, वही भगवान परमात्मा कहलाता है। वहां भी वो लोग परमात्मा बोलते हैं, परम पिता परमात्मा। तो यहाँ परमात्मा का अर्थ ऐसा, परमशासो आत्मा, परमात्मा। परम अर्थात उत्कृष्ट आत्मा परमात्मा है। अब उत्कृष्ट का क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या रूपरेखा है, उसके विषय में जैन शासन में ऐसा बताया है कि वो भी एक आत्मा है, लेकिन उत्कृष्टता को उन्होंने प्राप्त किया और पुरुषार्थ से उन्होंने उस परमात्मा पद को साधा। इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा कोई भी अनादिकाल से नहीं है। एक जीव की अपेक्षा विचार करें तो वह जीव अनादि से परमात्मा नहीं थे। वो एक विशिष्ट साधना के माध्यम से वहां तक पहुंचे हैं। तो इस प्रकार अंतर पड़ता है अन्य मान्यताओं में और जिन मत में। कि अन्य मान्यताएं जहां मानती है कि परमात्मा परमात्मा ही है, जब से है तब से परमात्मा ही है, तो ये मान्यता यहाँ पर जैन मत में थोड़ी अलग पड़ती है।
यहाँ पर कोई भी जब से है तब से परमात्मा नहीं है। यहाँ पर आत्मा एक विशिष्ट प्रक्रिया पूर्वक जब परम होती है तब वह आत्मा परमात्मा होती है, ऐसा मत है। नियंता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। देखो, परमात्मा को जिन मत में स्याद्वाद नयों से किसी दृष्टि से कर्ता, किसी दृष्टि से अकर्ता, किसी दृष्टि से दाता, किसी दृष्टि से अदाता, किसी दृष्टि से त्राता अर्थात रक्षक और किसी दृष्टि से अत्राता, किसी दृष्टि से हर्ता, किसी दृष्टि से अहर्ता स्वीकार किया गया। स्वरूप संबोधन पंचविंशति आचार्य अक्लंकदेव विरचित एक काव्य है, उसका पठन इसमें अपने लिए उपकारी हो सकता है कि अपन कभी कभी एक पक्ष की ओर झुक जाते हैं, तो उससे अपने को बचना है, अपने को दोनों पहलू देखना है। अगर कॉइन में एक साइड में ही वो सब जो बना रहता है वो बना हो और दूसरी साइड ब्लैंक हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको काउंटरफीट कॉइन कहते हैं, खोटा सिक्का। तो अगर आप भगवान के एक स्वरूप को देख रहे हैं और दूसरे को नहीं देख रहे, तो फिर आप भगवान को सही ढंग से नहीं देख रहे। आपको जितना अच्छा लग रहा है उतना ही देख रहे हैं, और जो आपकी बुद्धि के लिए भारी पड़ रहा है या फिर जो आप जिसमें आपकी रुचि नहीं है उसको आप छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को पुरुषार्थ करना हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो सो देवो जो अत्थम धम्मम कामम सुदेय नाणम च सो देदि जस अत्थिदु धम्मो अत्थोय पव्यज। वो जो परमात्मा है उनके विषय में जो एक चर्चा आई थी ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ये अन्यत्र सुना जाने वाला वाक्य है। तो ये यहाँ पर जिन मत में कहाँ तक संगत बैठता है? क्या ये सर्वथा असत्य है जिन मत के अनुसार, या कथनचित सत्य भी है? इस पर विचार करना है, क्योंकि अपने को इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है आज के वातावरण में कि आप ये मानोगे तो कड़क सम्यक दृष्टि रहोगे, अगर इसमें ढील हो गई तो मिथ्या दृष्टि। डरा दिया गया आपको, मिथ्यात्व का हवा फैलाव कर लोगों ने आपको डरा दिया गया, ऐसा करोगे तो मिथ्या दृष्टि। डराने वाला खुद मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, उसका कोई निर्णय नहीं है। लेकिन बस ये जितने वक्ता प्रवक्ता आते हैं और कभी कभी अधिवक्ता बनकर तर्क कुतर्क भी देते हैं, जो भी अपने धार्मिक अनुष्ठान में कटौती की बात करते हैं, तो उस पर आप संदेह करने का अधिकार रखते हो कि ये मना क्यों कर रहे हैं इस विधि के लिए। आप शंका कर सकते हैं और फिर आप उनसे आगम प्रमाण पूछ सकते हैं। जैसे कोई मना करता है कि ये जो भगवान के भक्त देव देवता हैं ये नहीं होने चाहिए मंदिर में, तो उनसे आप पूछिए कि संपूर्ण जनागम में ऐसी एक भी गाथा है कि जिसमें इनसे रहित मंदिरों का वर्णन है?
फिर इनके विनय कैसे करना ये बाद का विषय है, लेकिन इनसे रहित मंदिर का कहीं भी आगम में वर्णन है? ये सवाल पहले पूछना। गाथा बताओ, श्लोक बताओ, कौन से शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि ये मंदिर में नहीं होने चाहिए? पर आप श्रद्धा में बह करके आप सोचते हैं कि इतने बड़े तपस्वी हैं और ये है वो है, जो भी आपकी कल्पना में आता है वो सब सोच करके ये सच ही कह रहे होंगे, और ये यहाँ तक के कह रहे हैं कि ये गलत परंपरा चल पड़ी है। तो तिलोय पंडिती में देख लो, त्रिलोक सार में देख लो, क्या कह रहे हैं पूर्वाचार्य, क्या कह रहे हैं? वो पूर्वाचार्य से तो बड़े नहीं है। आज के कोई भी साधु क्यों ना हो, शांति सागर महाराज श्री स्वयं कह चुके हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुनियों में अगर मेरी गणना है तो मेरी गणना अंतिम है, बोले अंतिम। क्या विनय है, कल्पना करो आप, कितनी विनय होगी। सोचो 3 कम 9 करोड़ मुनि में सारे अरिहंत आ जाते हैं, सारे आचार्य उपाध्याय साधु सब आ जाते हैं, और उसमें आचार्य शांति सागर जी कह रहे हैं कि मेरी गणना अंतिम है। तो फिर जो उनके समकक्ष भी नहीं है, वो अगर कोई बात कहे आगम का प्रमाण बिना, तो आपको शंका करने का पूर्ण अधिकार है। चाहे वो वास्तु की बात हो, चाहे वो और कोई भी बात हो, आप जैसे नेताओं की घुमाने फिराने वाली बातों को पहचान लेते हैं कि देखो ये इसने यहां से बात, ये तुष्टिकरण नीति पर आ गए, पकड़ में आ जाती है कि नहीं बात? तो ठीक उसी प्रकार ये जो धर्म नेता बने हुए हैं, इनकी भी आप परीक्षा करिए और देखिए। देखो श्रद्धा अपनी जगह है, बिल्कुल अच्छी बात है, श्रद्धालु होना बहुत अच्छी बात है, पर अगर कोई आपको धर्म के नाम पर छल रहा हो तो रामानंद सागर के रामायण में जो विभीषण राम की शरण में आ रहे थे, तब वानर वंशियों में जो परामर्श देने वाले जो मंत्रीगण आदि थे, उन्होंने श्री राम को चेतावनी दी कि शत्रु का भाई है, विश्वास करना उचित न होगा, युद्ध समक्ष उपस्थित है, इसलिए आप सावधान रहना, वो छल कर सकता है। राम ने उत्तर दिया कि हम रघुवंशी हैं, हम इक्ष्वाकु वंश से चले आ रहे हैं, सूर्यवंशी हैं। सबसे प्रथम तो इक्ष्वाकु वंश नाम था इसका, फिर भरत के पुत्र अर्क कीर्ति से सूर्यवंश हो गया, फिर राजा रघु से रघुवंश हो गया। तो ये और उसमें नामकरण होते रहे, लेकिन हम जिस वंश के हैं वहाँ शरणागत को निराश करने की पद्धति नहीं है। यदि वो हमारी शरण में आया है तो हम शरण अवश्य देंगे। और जो छल की बात आपने कही है, उसका मेरी ओर से केवल इतना ही उत्तर है कि छल करना पाप है, छला जाना पाप नहीं है।
छला जाना, अब अपन जैन सिद्धांत से सोचें तो अपने पूर्व कर्म का फल। आप जिस समय कोई आपसे छल कर रहा है उस समय आप पापी हो, ऐसा नियम नहीं है। आपको अपने पाप का फल मिल रहा है, इतनी बात तो ठीक है, लेकिन उस समय आप व्यक्तिगत रूप से पापी हो जाओ, ऐसा तो नहीं है। तो ये थोड़ी सी संभलने की बात थी। जैसे अभी अपन ने इतने दिनों में समझा कि भगवान अदाता नहीं है, उनके देने के जो ढंग है वो अगम्य है, वो अपनी समझ में नहीं आते। लेकिन अपनी समझ में नहीं आते इसलिए अपन उनको अदाता कह दें, ये तो युक्ति नहीं हुई, ये तो न्याय संगत नहीं हुआ ना। वो दाता है और दाता रहेंगे। सहस्त्रनाम स्तोत्र में भगवान के 6 नाम हैं जो स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि ये नाम अदाता के हो ही नहीं सकते, ये दाता के ही नाम होते हैं। और भगवान के जितने नाम हैं वो अनवर्थ है। व्याकरण में एक शब्द है अनवर्थ। अनवर्थ का अर्थ होता है अर्थ का अनुकरण करने वाले नाम, यानी जितने भी नाम है वो सार्थक नाम है। कोई भी नाम नाम मात्र नहीं है, वो सार्थक नाम है। अर्थात भगवान का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके जो 1008 नाम है वो उन सब नामों को सार्थक करते हैं। तो अब इन 6 नामों पर देखो आप। महादानो पढ़ा है आपने सहस्त्रनाम स्तोत्र कभी? तो उसमें महादानो लिखा है। तो महादानो का अर्थ क्या होगा हिंदी में? महादानी। तो जो महादानी है, क्या कोई अदाता महादानी कहलाएगा? तो ये बिल्कुल मिथ्या कथन है कि भगवान अदाता है, कुछ देते नहीं है। आप समझो तो सही आगम में क्या लिखा हुआ है। जब क्षायिक दान लब्धि उनके पास, सिद्धांत से देखो तो उनके पास क्षायिक भाव कितने हैं? 9, और 9 क्षायिक भावों में दान लब्धि है, यानी उनके पास दान देने की क्षमता है। और फिर कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं कि वो दे भी रहे हैं दान। लेने वाला चाहिए। अगर आप उल्टा कटोरा लेकर जाओगे तो फिर उसमें खीर कैसे भरेगी? वो तो गिर जाएगी। तो आप अगर शंका लेकर, शंकास्पद बन करके जाओगे, शंकालु बन करके जाओगे, आपके अंदर अगर संदेह भरा होगा, संशय होगा, तो फिर उनका दान आप तक नहीं पहुंचेगा। आपके पास लाभ लब्धि हो तो उनकी दान लब्धि काम करती है। वो तो दाता है ही है। क्या क्या देते हैं ये सारी बातें यहाँ पर दी हुई है बोध पावड़ में। पर अब और अपन कुछ नाम देख लेते हैं सहस्त्र नाम में। एक नाम तो था महादानो, एक नाम है अभीष्टदः। सहस्त्रनाम स्तोत्र में एक नाम है अभीष्टदः। इसका अर्थ होता है अभीष्ट को प्रदान करने वाले। अभीष्ट का अर्थ क्या होता है? मनोवांछित, अभिलषित, जिसकी अपने को कामना है उसको प्रदान करने वाले। फिर तीसरा नाम क्या है? वरप्रदः। ये नाम आपने पढ़ा है सहस्त्र नाम में, जिनने पढ़ा है वो जानते होंगे। वरप्रद का अर्थ क्या होता है? वर का अर्थ होता है उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट को प्रदान करने वाले। प्रद का अर्थ प्रदान करने वाले होते हैं। शांतिप्रद, सुखप्रद, ये शब्द आपने सुने होंगे ना। वहां वरप्रद लिखा है, यानी अच्छी से अच्छी वस्तु प्रदान करने वाला। और कामधेनु, कामधेनु जो आप कामना करो
वो एक ऐसी धेनु होती है जिसको, धेनु का अर्थ गाय होता है, एक ऐसी गाय होती है जिसके सामने कामना करने पर वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। बोलना भी नहीं पड़ता, केवल कामना करते हैं वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। कामधेनु ये आदिनाथ भगवान का विशेषण है, उनके 1008 नामों में से एक नाम है। फिर एक नाम है चिंतामणि। चिंतामणि एक ऐसा मणि है, वो ऐसी मणि है कि आप ऐसे सामने रखो चिंतामणि को, आप जो भी चिंता होगी आपकी उसको वो दूर कर देंगे। आर्थिक स्थिति बड़ी विकट चल रही है तो उस चिंता को चिंतामणि समाप्त कर देंगे। जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंत बे, धर्म सकल सुख दें। अब किसी के मन में ये ख्याल आ सकता है कि अरे महाराज जी ये सारी बातें मत बताइए, फिर लोग भगवान के सामने मांगना ही शुरू कर देंगे। अभी जो चल रहा है भगवान कुछ लेते देते नहीं, उससे कम से कम वो मांग तो नहीं रहे। पर देखिए इसमें एक बात, एक अड़चन आ रही है। वो अड़चन ये आ रही है कि भगवान का मिथ्या स्वरूप लोगों के अंदर भरा हुआ है, भगवान कुछ लेते देते नहीं। कम से कम सही बात तो समझ में आ जाए, फिर मांगना ना मांगना उसको बाद में समझा देंगे, क्या मांगना क्या ना मांगना उसकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। लेकिन स्वरूप को विपरीत क्यों करें अपन? भगवान नहीं देते ऐसा असत्य क्यों किसी के हृदय में स्थापित करें? असत्य की स्थापना से सम्यक्त हो जाएगा क्या? तो इसलिए सत्य स्वरूप तो सामने आना आवश्यक है। तो कितने नाम हो गए? 5 हो गए। फिर एक नाम है कल्प वृक्ष। सहस्रनाम स्तोत्र में है ना, कल्प वृक्षो वर प्रदा, ऐसे नाम है। तो अब कल्प वृक्ष का क्या काम होता है? जांचे सुर तरु देश, याचना करने पर वो सुख देता है। तो अगर ये सारे विशेषण भगवान के हैं, अगर अपन ये माने, चलो एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि भगवान अदाता है, कोई बात नहीं, निश्चय से भगवान और इंसान दोनों अदाता है, क्योंकि निश्चय ने एक को पकड़ता है और दान जो होता है वो 2 के बीच ही होता है, दाता और पात्र। अब तीसरी वस्तु अगर उसमें समाविष्ट करोगे तो जो दी जाने वाली वस्तु है उसको नंबर 3 पर गिन लो। एक तो देने वाला होना आवश्यक है और एक पात्र होना आवश्यक है, तब तो दान होगा ना। तो वो व्यवहार नय का विषय हो गया। पराश्रितो व्यवहार नया, आत्माश्रितो निश्चय नया। समय सार की टीका में लिखा होगा अमृतचंद्र आचार्य महाराज। तो फिर ये दान जो है व्यवहार नय का विषय है, इसलिए निश्चय से भगवान अदाता है, क्योंकि निश्चय में दान नाम की कोई क्रिया ही नहीं हो सकती। पर व्यवहार से दाता है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि व्यवहार से वो देते हैं। तो ये कहना उचित नहीं है कि भगवान नहीं देते। तो ये 6 संज्ञाएं सहस्त्रनाम की हो गई। अब कुंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि क्या देते हैं। तो सबसे उत्तरार्ध में प्रारंभ में लिख रहे हैं, सो देति जस अथिरु, जो है वो देते हैं। भगवान के पास जो है वो देते हैं। भगवान के पास क्या है? धम्मो अथो या पवज्जा, भगवान के पास धर्म है। भगवान के पास अर्थ यानी वैभव है। और भगवान के पास पवज्जा दीक्षा है, भगवान दीक्षित है। तो ये सब चीजें भगवान से प्राप्त हो सकती है, ये सब चीजें भगवान दे सकते हैं। और य यानी च शब्द है, तो च से और क्या क्या दे सकते हैं? तो ऊपर के पूर्वार्ध में लिखा हुआ है, सो देवो जो अथम सुदेयी, जो अर्थ प्रदान करते हैं,
दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। जो धर्म प्रदान करते हैं, कामम, जो काम अर्थात काम पुरुषार्थ का जो फल होता है पुत्र आदि, वो प्रदान करते हैं। नाणम च, और ज्ञान प्रदान करते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि काम पुरुषार्थ का फल तो संतान है और संतान भगवान प्रदान करते हैं, ये कैसे? तो इसका समाधान ये है कि मेडिकल साइंस के अनुसार एक माह में जिसको भी मातृत्व की प्राप्ति करनी हो, उसके लिए केवल 12 से 24 घंटे का समय होता है। एक माह में मेडिकल साइंस के अनुसार उतने काल में ही मातृत्व प्राप्त हो सकता है। और ऐसे सैकड़ों युगल हैं जिनको 10-10, 15-15 वर्षों में संतान नहीं प्राप्त हुई। और कई ऐसे भी हैं जिनको अवांछित संतान प्राप्त है। और ये बात अनुभूत सत्य के रूप में बहुत से लोग जानते हैं कि जब तक उन्होंने वहां जाकर भगवान की भक्ति नहीं की थी, तब तक संतान नहीं हो रही थी, और करने के बाद उनको इनएविटेबली, यानी अटल रूप से संतान की प्राप्ति हुई। ऐसे सैकड़ों लोगों के अनुभव, चाहे वो देरोल जी हो, महुआ जी हो, कई ऐसे अतिशय क्षेत्र हैं जहां पर जैसे ही उन्होंने वो विधियां की और उसके बाद उनकी कामना पूर्ण हो गई। तो इसमें कोई ना कोई कारण तो होगा। आप अगर ऐसा कहते हो कि पुण्य का उदय है, और अगर आपकी पत्रिका में योग है संतान का, तो वहां गए बिना आप प्राप्त करके बता दो। केवल उदय से काम नहीं होता, केवल कर्म से काम नहीं होता। यहाँ जैन सिद्धांत में अभी छोटा मुंह बड़ी बात, सब लोग एक ही स्वर से कहते हैं कि सब पुण्य पाप से होता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। एकदम जोश में बोलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने पूरे कर्म सिद्धांत का बिल्कुल मुख पाठ कर रखा। पर क्या लिखा है उसमें, गाथा में देखो आप, कुमठसार कर्मकांड में देख लो, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता बोले उदय से। विग्रह गति में जमाने का उदय रहता है कर्मों का। देख लो कितने सारे कर्म उदय में रहता है विग्रह गति में। आयु का उदय रहता है, गति का उदय रहता है, गत्यानुपूर्वी का उदय रहता है, साता का उदय रहता है, असाता का उदय रहता है, कषायों का उदय रहता है। लेकिन क्या होता है, कोई वैसे भाव बनते हैं क्या विग्रह गति में? कोई सुखानुभूति या दुखानुभूति होती है क्या विग्रह गति में? क्यों ऐसा अन्याय क्यों? समाधान है कि कर्म का उदय अकेला कुछ नहीं करता, उसको नो कर्म की सहायता लेनी पड़ती है फल प्रदान करने के लिए। जैसे आप चाहते हैं कि मुझे साता का फल मिले, कब? जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि साता उदय में आ जाए और ये रोग दूर हो जाए। होता ही है, साधारण मुनियों को होता है। पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान 6ठे गुणस्थान तक बताया गया, तो दूर हो जाए रोग। कैसे दूर हो? तो जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि आपको नौकर्म का आलंबन लेना होगा।
क्योंकि अभी असाता के उदय से आपके शरीर के धातु कुछ अस्त व्यस्त हुए हैं, उप धातुओं में भी कुछ उतार चढ़ाव आ गया है, अस्थिर नाम कर्म भी साथ दे रहा है उसको, तो उसके कारण आपके वात पित्त और कफ का जो संतुलन है वो अस्थिर हुआ है, दूषित हुआ है। और फिर अगर मेडिकल साइंस से देखो तो बैक्टीरिया और वायरस आपके शरीर में प्रवेश करके वो शरीर की जो सहज गतिविधि है उसको प्रभावित कर चुके हैं। तो वो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज वाली जो थ्योरी है, बाहर से कोई प्रोटीन अंदर शरीर में चला जाता है कोई नुकसान पहुंचाने वाला, तो शरीर उससे लड़ता है, एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं ब्लड में, और फिर वो युद्ध चलता है। तो युद्ध में फिर तापमान भी बढ़ जाता है शरीर का, शरीर ठिठुरने भी लग जाता है, बेचैनी होती है, सिर भारी हो जाता है, भोजन में अरुचि हो जाती है, कितने सारे साइंस और सिम्टम्स प्रकट होते हैं। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? जैन सिद्धांत ये थोड़ी कहता है कि आप साता की प्रतीक्षा करो। अगर साता की प्रतीक्षा करना जैन सिद्धांत का मत होता तब फिर जिनेंद्र भगवान मुनियों के लिए 11 तप बताते, वैयावृत्य नाम का तप नहीं बताते। वैयावृत्य तप क्यों बताया उन्होंने? दुःखस्य खेदस्य व्यावृत्ति इति वैयावृत्यम। दुख की, खेद की, व्याधि की, रोग की, बाधा की व्यावृत्ति करना, उसको दूर करना वैयावृत्ति है। तो उसमें मुनि मुनि के योग्य वैयावृत्ति करते, श्रावक श्रावक के योग्य करते हैं, औषध दान आदि भी किया जाता है। क्यों? दान में औषध दान की क्या आवश्यकता है? जब साता से सब ठीक होता है तो फिर औषध कहाँ से आ गई बीच में? है जवाब? तो ये बात जैन शास्त्रों में स्वीकृत चरणान योग में स्पष्ट उल्लेख है कि 4 प्रकार के दान में औषध दान से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। साधु वैयावृत्य करण, ये जो भावना है 16 भावनाओं में, उसमें औषध दान आता है। बाकी शक्तितस त्याग में उन्होंने औषध दान को नहीं रखा, क्योंकि साधु वैयावृत्य करण में औषध दान को सम्मिलित किया था। तो उसमें वहां पर उन्होंने क्या रखा? शक्तितस त्याग में आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये तीर्थंकर प्रकृति में कारण है। तो कोई विचार करे कि भाई औषध दान तो लिखा ही नहीं है, तो औषध दान से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। ऐसा निर्णय मत करना उतावली में, क्योंकि श्री कृष्ण जी को जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है वो औषध दान से हुआ है। पता है आपको? अभी इतना समय नहीं हुआ कथा सुनाने का, बहुत सुंदर कथा है उनकी। कोई मुनिराज थे, उनको 12 वर्ष से व्याधि थी, कंठ व्याधि थी। तो अपने राजवैद्य से नारायण श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये अस्वस्थ दिख रहे हैं साधु, आप बताओ क्या है? तो वो दृष्टि वैद्य थे। दृष्टि वैद्य, स्पृष्टि वैद्य और पृष्टि वैद्य, 3 प्रकार के वैद्य हैं। दृष्टि वैद्य केवल देख करके सब पता कर लेते, स्पृष्टि वैद्य स्पर्श करके, नाड़ी आदि की गति आदि देख करके, पेट वगैरह छू करके और फिर जान लेते हैं। और पृष्टि वैद्य प्रश्न करके पता कर लेते हैं कि इसकी क्या परेशानी है। और प्रश्न करने में कभी कभी घंटे, 1.5 घंटे तक का समय लग जाता है। होम्योपैथी में जो हिस्ट्री लेते हैं ना वो लोग, 1-1.5 घंटे आराम से लग जाता है। तो ऐसे सभी प्रकार के वैद्य होते हैं और फिर वो औषध देते हैं। तो उस औषध का कर्म सिद्धांत में क्या स्थान है और क्या नाम है? तो आचार्यों ने कहा है कि उसका नाम है नो कर्म।
पहला नौकर्म तो अपना शरीर है, लेकिन अन्य नौकर्म भी होते हैं बहुत सारे। पूरा चरणानुयोग नौकर्म पर टिका हुआ है कि इसका त्याग करो, इसका सेवन करो। चरणानुयोग में क्या कहा कि ये सेव्य है, ये असेव्य है, ये वर्जनीय है और ये ग्राह्य है। यही तो कहा ना चरणानुयोग में। 5 पापों को छोड़ो, 5 समितियों के साथ प्रवृत्ति करो, है कि नहीं? दोनों बातें हैं ना, क्या करना क्या नहीं करना। तो क्या है वो? भावात्मक पाप का ही त्याग है क्या चरणानुयोग में? नहीं। हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धे तदपि कार्य। ठीक है, परिणामों की विशुद्धि आवश्यक है अहिंसा के लिए, लेकिन हिंसा के जो आयतन है, सामान है, उनका भी व्रति को त्याग करना होगा, तब अहिंसा की विशुद्धि भावों में प्राप्त होगी। अगर आपके पास हिंसक सामग्री होगी तो फिर क्या पता कब कैसे भाव आ जाए। कोई प्रतिकूल बर्ताव करेगा तो कभी आपका मन अलमारी में रखी हुई रिवॉल्वर की ओर भी जा सकता है, और आप भगवान जिनेंद्र से कह सकते कि भगवान मेरी प्रार्थना है कि वो अति ना करें, नहीं तो मैं कुछ कर। इस आगे आप समझ रहे हैं? नौकर्म, तो ये नौकर्म भी एक महत्वपूर्ण घटक। एक छोटा सा उदाहरण देकर हम बात पूरी करते हैं। गर्मियों में रोड एकदम तपी हुई है, खुले पांव चलने की एक सामान्य मनुष्य में क्षमता नहीं है। महावीर जयंती पर अभी हमारा आहार पुणे में हुए थे, वो महावीर जयंती का दिन था, जुलूस निकला था, फिर उसके बाद उपदेश हुआ था, और आहार को उठते उठते बहुत देर हो गई थी, 10:30 से ऊपर टाइम हो गया था। और जब 1 किलोमीटर दूर गए वहाँ पर, तो चले तो गए वहाँ पर, फिर आहार हुआ, और जब लौटने का समय हुआ तब हमने उन लोगों के पैर देखे जो साथ में हमें छोड़ने आ रहे थे मंदिर तक। तो हमने देखे कि उनके पैर निरावरण है, यानी पैरों में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सुरक्षा कवच नहीं है पैरों। फिर थोड़ी सी तो हमें चिंता हुई, पर फिर भी ऐसे चलते गए। फिर बीच में हम कहीं गए उस साइड, तब तक वो लोग वहीं पर थे, और फिर जब हम वहाँ से लौट कर आए तब हमने देखा कि उनके पैरों में चप्पल थी। यानी अपने आप उनको समझ में आ गया था कि उसके बिना यहाँ से 600 मीटर दूर, ये 400 मीटर तो इधर आ गया, अब 600 मीटर और बाकी है, उसके बिना नहीं चल पाएंगे। तो अब ये एक दृष्टांत है कि मान लो बीच रास्ते में उनका पैर, कोई ट्रक या कोई बस आ रही है तो ऐसे वो खिसकना चाह रहे हैं, चप्पल से बाहर आ जाए, हो जाता है कभी कभी, बाहर आ जाता है, एकदम डामर के रोड पर पैर छूता है। तो उस समय जो पीड़ा होती है वो निस्संदेह असाता के उदय से होती है, क्योंकि परिभाषा ही है असाता की, पीड़ा का वेदन कराना। लेकिन सवाल यह है कि उनकी असाता
का उदय आया या फिर साता का उदय चल रहा था, पर पैर जैसे ही बाहर निकले वहां से चप्पल से और गर्मा गर्म डामर के रोड रूप नौकर्म का स्पर्श हुआ, तो साता के उदय के प्रतिकूल नौकर्म आ गया, तो साता का उदय व्याघात को प्राप्त हो गया, असाता का उदय आ गया। ये कर्म सिद्धांत है। आप इच्छा से करके देखना ना, उदय का भरोसा छोड़ दो। आप खड़े हैं मान लो उस रोड पे, आप चप्पल से पैर बाहर निकालते हैं, भूमि का स्पर्श करते हैं, तो जितनी सहन शक्ति है उतनी देर आप वहाँ रखते हैं नीचे पैर, फिर नहीं सहा जाता तो मुंह से शीतकार ध्वनि पूर्वक उसको वापस चप्पल में ले जाता है, वापस ले जाता है, शांत हो जाता है। कैसा लगता है उस समय चप्पल में पैर डालने के बाद? सुकून। प्रश्न हमारा ये है, केवल एक प्रश्न है कि आपने साता के उदय से पैर डाला चप्पल में, या फिर चप्पल में पैर डालने से साता का उदय है? तो रोड को छूने से असाता का उदय आया, या असाता के उदय से आपने रोड पर पैर रखा? स्वेच्छा से रख रहे हो आप पैर, अंदर भी डाल रहे हो बाहर भी डाल रहे हो, अंदर भी डाल रहे हो बाहर भी कर रहे हो। क्या उत्तर है कर्म सिद्धांत से? गलत नो कर्म की संगति में गलत कर्म का की उदीर्णा हो जाएगी। सही कर्म उदय में है, लेकिन गलत नो कर्म के संपर्क से आप नींद की गोली खा लो और कहो कि निद्रा के उदय से मेरे को नींद आ रही है। ऐसा थोड़ी होता है। आपने ऐसा नो कर्म डाला शरीर में जिससे निद्रा जो कि उदय में नहीं थी उसकी उदीर्णा हो गई। उदय में होने के बाद ही उदीर्णा होती, पर वो उदय में आई और उदीर्णा को प्राप्त हो गई निद्रा। और फिर भी अगर विश्वास ना हो तो जो नींद की गोली खाकर मर गए हैं वो जिस गति में हो उनसे अगर संपर्क हो तो पूछना कि कैसा हुआ था। तुम कर्मोदय से मरे या कषाय से मरे, ये पूछ लेना, तो पता चलेगा कि मैं कषाय से मरा। मैंने जानबूझ करके ऐसे नोकर्म का सेवन किया जो घातक था। तो इससे ये बात प्रमाणित हुई कि कर्म सिद्धांत में सिर्फ कर्म मात्र काम नहीं करता, नौकर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और सहजानंद वर्णी जी ने इसका अंतिम समाधान ये दिया था कि जिसको अब भी समझ में ना आ रहा हो वो अपनी हथेली पर जलता हुआ कोयला रख करके बता दे कि भाई इससे कुछ नहीं हो रहा है, वो जो हो रहा है सो हो रहा है, अपने ढंग से हो रहा है, बोले इससे कुछ नहीं हो रहा बोल के बता दे। अगर इससे कुछ नहीं हो रहा तो फेंकना मत उसको, ये शर्त रहेगी कि तुम फेंकोगे नहीं। जो ठीक होगा वो भी तुम्हारे कर्म से होगा, जो तकलीफ होगी वो भी तुम्हारे कर्म से होगी। ये अकिंचित कर, इसको तुम कुछ नहीं करना। अकिंचित करे यानी ये कुछ नहीं करेगा, इसको रहने देना। तब कहां चली जाती है श्रद्धा? सब कुछ पुण्य पाप से होता है, ये वाली श्रद्धा उस समय कहां लापता हो जाती है जब तकलीफ होती है। तब तो आप बचाव के तरीके ढूंढते हो, और यहाँ जब चर्चा करने बैठते हो एसी पंखों में और सुविधाओं में, तब बोलते कि ओ साता का हो गया। ऐसे स्टाइल से बोलते हो कि बिल्कुल उस सामने वाला बेहोश हो गया। तो फिर ये बात एक महत्व की बात थी, ये समझने की बात थी कि कर्म और नो कर्म ये जरूरी है। सिद्ध भगवान नो कर्म, कर्म और भाव कर्म तीनों से मुक्त है। अरहंत कर्मा, अरहंत भगवान
भाव कर्म से मुक्त है। और अपन तीनों में फंसे हुए हैं। जैनम जयतु शास्त्र, शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बुद्धि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख।